अब हम चलते हैं कक्षा 5 की पर्यावरण की कक्षा में। पर्यावरण अध्ययन के आज के आलेख को तैयार करने में हमें सहयोग दिया है जबलपुर से सुश्री शोभना चतुर्वेदी जी ने। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। टीचर जी, मैं एक खुशी की खबर सुनाता हूँ। मेरे गांव के पास ही गांव में बांध बन रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या बांध बनने से आसपास के गांव पानी में डूब जाएंगे? उस गांव में रहने वाले लोगों का क्या होगा? टीचर जी, गांव पानी में डूब जाएंगे, इसीलिए जिनके पास जमीन है उन्हें नदी के पार दूर बसने के लिए नई जगह मिलेगी। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको ऐसे ही पलायन करने वाले जात्रा भाई के जीवन के अनुभवों को बताती हूँ। आप सभी अपनी किताब पर्यावरण अध्ययन के पाठ 18 पर जाएं। पेज नंबर 165 निकाल लीजिए। जी टीचर जी। बच्चों, मैं आपको जात्रा भाई के जीवन के अनुभवों को बताती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, लगभग 2 साल पहले जात्रा का परिवार सिंधुरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से जात्रा भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे तो उनका खाना, चलते स्कूल हैं का आज खर्चा सुबह ही के हमारे नहीं, रेडियो पानी स्कूल भी में। पैसों से खरीदना पड़ रहा था। सीडिया जात्रा का बेटा था, जो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियाँ छांटता। उसके बाद वो घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता। शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मेम साहब की थैलियाँ उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी जिंदगी। आज तो रात भी हो गई, लेकिन सीडिया घर नहीं आया। झिमली सीडिया की बहन थी। वो पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्रा का मन ही नहीं लग रहा था। टीचर जी, यहाँ सब कुछ कितना अलग था। कितनी नई अजीब सी दुनिया थी। पूरा दिन काम में ही चला जाता। हाँ राजू भैया, आपने सही कहा। जात्रा भाई अपनी पुरानी यादें याद करते हुए बताते हैं कि हरे भरे घने जंगल और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी, लेकिन सन्नाटा नहीं था। टीचर जी, शांति और सन्नाटा में अंतर क्या है? बच्चों, जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं तो आपको कुछ आवाजें महसूस होंगी। तब आपका चुप हो जाना शांति होती है। लेकिन और कई आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, इसलिए सन्नाटा नहीं होता। आपको बता दूं कि सन्नाटे में कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। जी टीचर जी, अब हमें समझ में आ गया कि जब कोई भी आवाज सुनाई ना दे तब सन्नाटा होता है, लेकिन जब हम शांत बैठे और कुछ आवाजें महसूस हो तब शांति होती है। शाबाश राजू भैया। बच्चों, आगे जात्रा भाई बताते हैं कि गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन और पक्षियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते थे। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठे किए सामान इस्तेमाल करते। बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी थोड़े कपड़े खरीदते। गांव में सभी एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। जात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाते। जात्रा जब जवान हो गए तो खेती का काम अकेले ही करते। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ते।
अब वे जंगल से फल, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करते। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचते और ढोल बजाते थे। टीचर जी, मैं भी रोज कई पक्षियों की आवाजें सुनता हूँ और कुछ पक्षियों की आवाज तो मैं निकालने की कोशिश भी करता हूँ। बच्चों, आप रोज कौन कौन से पक्षियों की आवाज सुनते हैं और किस पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हैं? अपने मम्मी पापा एवं घर के बड़े सदस्यों से इस पर चर्चा कीजिए। टीचर जी, जब यात्रा भाई का गांव इतना अच्छा था तो वे अपना गांव छोड़कर शहर क्यों आ गए? बच्चों, यात्रा भाई ने बताया कि एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी। तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने बाप दादा की जमीन, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग गांव पहुंचने लगे। वो नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी के किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहां जमीन मिलेगी वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेन भी होगी। नए गांव में वो सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी न था। टीचर जी, बांध क्यों बनाए जाते हैं? बच्चों, नदी के पानी को बांध बनाकर एकत्रित किया जाता है, जिससे उसके पानी का उपयोग सिंचाई में, बिजली बनाने में और अन्य कार्यों में किया जा सके। समझ में आया ना? जी टीचर जी, अब मुझे समझ में आ गया। हमारे क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बांध है, उसका नाम बरगी बांध है। बहुत अच्छे राजू भैया। बच्चों, यात्रा भाई ने बताया कि उसके माँ बाप और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद न था। वे भी ये सुनकर थोड़ा सहम गए और थोड़ा खुश भी थे कि वो शादी करके अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर ले जाएंगे, जहां बिजली होगी और घर में नल होगा। बस में बैठकर शहर घूमा जाएगा। जब बच्चे होंगे तो उनको स्कूल भेज पाऊंगा। अरे वाह टीचर जी, बांध बनाने से तो लोगों को बहुत फायदा होता है। हाँ बच्चों, बांध बनाने से आसपास के सभी क्षेत्रों को बहुत फायदा होता है, लेकिन इसके साथ ही जिन लोगों की उपजाऊ जमीन बांध बनाने में उपयोग की जाती है उनका नुकसान भी होता है, क्योंकि उनकी जमीन के बदले में अन्य जगह तो जमीन दी जाती है। वो जरूरी नहीं कि उतनी ही उपजाऊ हो। इसके साथ ही अन्य परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। तो क्या टीचर जी, यात्रा भाई को भी इसी तरह की परेशानी हुई? हाँ बच्चों, यात्रा भाई बताते हैं कि जैसा सपना देखा था वैसा तो नहीं था नया गांव। बिजली तो थी, मगर वो भी कभी रहती कभी नहीं। ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा था। वहाँ नल तो थे पर उनमें पानी नहीं आता। उन्हें सिंदूरी नाम के नए गांव में टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें पशुओं को रखने की तो जगह ही नहीं थी। थोड़ी सी खेती की जमीन भी मिली थी, मगर वो खेती के लायक नहीं थी। बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी। उस जमीन पर जी जान से मेहनत करते थे, मगर धान खाद को खरीदने में जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ ना आते। पुराने गांव में बीमारी कम थी। अगर कोई बीमार हो जाता तो जड़ी बूटी की दवाई से ठीक हो जाते थे। यहाँ अस्पताल तो थे पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते और दवाई भी ना मिलती। यहाँ स्कूल था पर नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन थी। सिंदूरी गांव के लोगों को उनकी भाषा और रहन सहन सब अजीब लगता था। वे इन लोगों का बिन बुलाए मेहमान कहकर मजाक उड़ाते थे। टीचर जी, बिन बुलाए मेहमान से सिंदूरी गांव वालों का क्या मतलब था? बच्चों, जब आपके घर में कोई बिना बुलाए अचानक से मेहमान आता है तो उसे बिन बुलाए मेहमान कहते हैं। इसी तरह खेड़ी गांव वालों को अचानक सरकार द्वारा सिंदूरी गांव में बसाया गया था, इसलिए सिंदूरी गांव वाले उनको बिन बुलाए मेहमान कहते थे। अब मुझे समझ में आ गया टीचर जी। बहुत अच्छे राजू भैया। बच्चों, चलिए
मैं आपको यात्रा भाई की आगे की जीवन यात्रा सुनाती हूँ। उन्होंने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, मगर उनका मन अब सिंदूरी गांव में नहीं लगता था। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की याद आती थी। लेकिन वहाँ तो एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब बन गया था। उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह जाएं जहाँ अपने सपने तो पूरे हो। उन्होंने अपनी जमीन और जानवर बेच दिए और वो मुंबई आ गए। अब उनके परिवार की नई जिंदगी शुरू हुई। बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बने, यही चाहते थे। मगर यहाँ के हालात तो अच्छे नहीं थे। मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाए, यही उम्मीद थी। यात्रा ने एक कमरे की जगह की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। लेकिन उनके रिश्तेदारों ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें ये जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। यात्रा भाई ये सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा, खेड़ी छोड़कर सिंदूरी गांव में, उसके बाद अब मुंबई में, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा, तो जाएंगे कहाँ? टीचर जी, मेरे गांव में भी दूसरे गांव से लोग बसने आए हुए हैं। उनकी भाषा और रहन सहन बहुत अलग है। बच्चों, अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, इन दोनों में होने वाली परेशानियां अलग अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, जैसे पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लोगों की इसमें भलाई हो। अपने माता पिता और घर के अन्य बड़े सदस्यों से इस पर बातचीत कीजिए और अपने आसपास के अनुभवों को साझा कीजिए। जी टीचर जी, हम अपने घरों में इस पर जरूर बातचीत करेंगे। तो राजू भैया, आज हमने क्या क्या जाना? टीचर जी, आज हमने पलायन करने वाले परिवारों के कारणों को जाना। इसके साथ ही हमने विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के काम करने की आवश्यकता को समझा। हमने गांव और शहर की जीवन शैली में अंतर को जाना। शाबाश राजू भैया। बच्चों, आज का प्रश्न, बहुत से परिवार अलग अलग कारणों से बड़े शहरों में रहने के लिए जाते हैं, मगर क्या वहाँ उनकी जिंदगी पहले से अच्छी होती है? बच्चों, क्या आपने कभी सन्नाटा महसूस किया है? अपने अनुभवों को अपनी कॉपी में लिखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांधों के नामों की सूची बनाइए। आपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ साथ काम पे भी जाते हैं? वे किस तरह का काम करते हैं, क्यों? उनके नाम और कारणों को अपनी कॉपी में लिखिए। ये आपका आज का होमवर्क है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।